हेलो दोस्तों, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। इसके पहले राजा रवि वर्मा के ऊपर एक वीडियो आ चुका है, वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसमें हमने पढ़ा राजा रवि वर्मा के जीवन से संबंधित घटनाओं को। आज हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के चित्रों के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजा रवि वर्मा के चित्र के टाइप्स। तो पहला टाइप्स है सवीश चित्र, दूसरा है भित्ति चित्र। तो आपको सवीश चित्र का मतलब पता ही है, चल गया है। दूसरा भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर अंकित चित्र। भित्ति का मतलब ही होता है दीवार। भित्ति जो है दीवार का पर्यायवाची भी है। तो सबसे पहले देखते हैं सवीश चित्र। सवीश चित्र में इन्होंने सबसे पहला चित्र जो है महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। महाराणा प्रताप का सवीश चित्र एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। दूसरा सवीश चित्र है दादा भाई नौरोजी का। दूसरा किसका चित्र है सवीश चित्र? दादा भाई नौरोजी का। तीसरा है उदयपुर के महाराजाओं के छवि। छवि का मतलब ही होता है व्यक्ति चित्र। तो उदयपुर के जितने भी महाराजा थे उनके चित्रों को इन्होंने बनाया। तीसरा है ड्यूक ऑफ बकिंघम। ड्यूक ऑफ बकिंघम के बारे में अगर आपको याद हो तो कल वाली वीडियो में मैंने बताया है कि जो पहला इनका राजा रवि वर्मा का पौराणिक चित्र था, पहला चित्र जो इनका पौराणिक वाला था, दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। इसको जो है 1873 में ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। राजा रवि वर्मा का जो पहला पौराणिक चित्र था दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र लिखती शकुंतला वाला, उसको ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था 1873 ईस्वी में। तो ये ड्यूक ऑफ बकिंघम का भी सभी बनाया इन्होंने, राजा रवि वर्मा ने। अब देखते हैं भित्ति चित्रों के बारे में। तो इनका पहला भित्ति चित्र है बड़ौदा के लक्ष्मी विलास में बनाए 14 चित्र। बड़ौदा का जो लक्ष्मी विलास पैलेस है उसमें इन्होंने 14 चित्र बनाए थे। दूसरा भित्ति चित्र है जगमोहन महल में भी इन्होंने भित्ति चित्रकारी की है, जगमोहन महल में। आगे देखते हैं। पहला है इनका भित्ति चित्र बड़ौदा के लक्ष्मी विलास में 14 चित्रों का निर्माण किया। दूसरा है जगमोहन महल में भित्ति चित्रकारी इन्होंने की। अब देखते हैं राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों में, जिसमें कि ऐतिहासिक चित्र भी शामिल है और पौराणिक चित्र भी शामिल है। इस तरह हम देख सकते हैं राजा रवि वर्मा कितने टाइप्स के चित्र बनाए हैं। इसके ऊपर हम देखें सवीश चित्र, दूसरा भित्ति चित्र, तीसरा पौराणिक और ऐतिहासिक चित्र और धार्मिक चित्र। लेकिन मुख्य रूप से इनके चित्रों का जो विषय होता था, हम कल वाली वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। मुख्य रूप से इनके चित्रों का विषय कैसा था? पौराणिक था। लेकिन ये धार्मिक चित्रों का भी निर्माण करते थे, ऐतिहासिक चित्रों का भी निर्माण करते थे और सभी चित्रों का भी निर्माण करते थे। लेकिन अगर पूछा जाए एग्जाम में राजा रवि वर्मा के चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे, तो पौराणिक चित्र थे। आइए देखते हैं राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों के बारे में। पहला चित्र है नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती हुई। नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथते हुए। अगर आपको याद हो, कल वाली वीडियो में हमने इस चित्र के बारे में बहुत ढेर सारे फैक्ट देखे हैं। पहला क्या था, जो 1873 में प्रदर्शनी लगाई जाती है मद्रास में, वहाँ पर इस चित्र को इन्होंने पहली बार प्रदर्शित किया था। नायर महिला वाला जो चित्र है 1873 में मद्रास में जो प्रदर्शनी लगती है, राजा रवि वर्मा ने अपना पहला चित्र नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथते हुए ही वहाँ पर प्रदर्शित किया। और इसके लिए वहाँ के तत्कालीन गवर्नर जो थे उनके द्वारा इनको स्वर्ण पदक भी दिया गया था। किस चित्र के लिए? नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथते हुए। दूसरा इनका चित्र है सरबत बजाती हुई महिला। ये एक तमिल महिला का चित्र था, सरबत बजाती हुई महिला। अगला है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। आपको पता ही है इसके बारे में। ये शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन इनका पहला पौराणिक चित्र था। शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, ये इनका पहला पौराणिक चित्र था। इसको जो है 1773 में ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। अगला चित्र इनका कौन सा है? समुद्र का
मान मर्दन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है। जिन जिन चित्रों पर स्टार बना हुआ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सब है। राजा रवि वर्मा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया है कि इनके बारे में एक एक फैक्ट आपको याद होने चाहिए। इनसे क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है। तो आपको जहाँ स्टार बना है उस पर मेन फोकस करना है, बाकी याद आपको सब करना है। अगला चित्र इनका है भीष्म की प्रतिज्ञा। अगला है भीष्म की प्रतिज्ञा। अगला ऊषा और अनिरुद्ध। ऊषा और अनिरुद्ध है। इसके बाद है कृष्ण और बलराम। अगला है द्रौपदी का चीर हरण। द्रौपदी का चीर हरण। द्रौपदी का चीर हरण। अगला है अर्जुन और चित्रांगना। फिर है राजा हरिश्चंद्र। फिर देखिए यहाँ पर मैंने एक ही जगह लिख दिया है, जैसे कि ये तीनों लगभग सिमिलर लग रहे हैं। दरिद्रता, गरीबी और भिक्षुणी। दरिद्रता, गरीबी, भिक्षुणी। अगला चित्र इनका है हाथ में नींबू लिए हुए औरत। अभी इन चित्रों को हम आपको दिखाएंगे भी। हाथ में नींबू लिए हुए औरत, ये इनका इम्पॉर्टेंट चित्र है। अगला है सागर। देखिए यहाँ पर भी मैंने जो सिमिलर चित्र है इनको एक जगह लिख दिया जिससे आपको याद हो जाए। सागर है, उसके बाद जलाशय है। सागर और जलाशय। फिर मंदिर। उसके बाद है मंदिर के द्वार पर भिक्षादान। मंदिर के द्वार पर भिक्षादान किया जा रहा है, यानी भिक्षा दी जा रही है। फिर है महिला और हंस। महिला और हंस, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। ये देखिए यहाँ पर भी स्टार बना हुआ है। महिला और हंस। अगला है नल और दमयंती। फिर है विराट का दरबार। विराट का दरबार। इसके बाद है महिला और दर्पण। महिला और दर्पण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वाला चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए। फिर अगला है साधु और मेनका। साधु और मेनका। फिर वामन अवतार। वामन अवतार का भी इन्होंने चित्र बनाया। ये सब देखिए पौराणिक चित्र हो गए। वामन अवतार जैसे कि हो गया। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ भी स्टार लगा है। फिर है सेवानिवृत्त सिपाही। उसके बाद है माँ और बच्चा। माँ और बच्चा। अगला है गैलेक्सी। उसके बाद है सुकेशी। फिर है कुलीन महिलाएं। अगला है पक्षी दूत। फिर है सीता हरण। उसके बाद है रावण और जटायु। देखिए यहाँ पर भी हमने जो रिलेटेड चित्र है इकट्ठा लिख दिया। सीता हरण और रावण और जटायु, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उसके बाद है बाला। फिर महेंद्र। अगला है श्रृंगार। फिर प्रस्थान इत्यादि। एक बार इनके प्रमुख चित्रों को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथते हुए। अगला है सरबत बजाती हुई महिला। ये सरबत बजाती हुई महिला जो थी ये तमिल महिला थी। उसके बाद शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। समुद्र का मान मर्दन। भीष्म की प्रतिज्ञा। ऊषा और अनिरुद्ध। कृष्णा और बलराम। द्रौपदी का चीरहरण। अर्जुन और चित्रांगना। राजा हरिश्चंद्र। दरिद्रता, गरीबी, भिक्षुणी। हाथ में नींबू लिए औरत। सागर। जलाशय। मंदिर। मंदिर के द्वार पर भिक्षादान। मंदिर के द्वार पर भिक्षादान। महिला और हंस। नल और दमयंती। विराट का दरबार। महिला और दर्पण। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए। साधु और मेनका। वामन अवतार। सेवानिवृत्त सिपाही। माँ और बच्चा। गैलेक्सी। कभी कभी आपके एग्जाम में द गैलेक्सी भी लिख के आ सकता है। इनका एक चित्र था द गैलेक्सी। उसके बाद है सुकेशी। कुलीन महिलाएं। पक्षी दूत। सीता हरण। रावण और जटायु। बाला। महेंद्र। श्रृंगार। प्रस्थान इत्यादि। इसको आपको खुद से लिख लिख के याद करना पड़ेगा। ये चित्र जो हैं एक बार में याद नहीं होंगे, आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा और बार बार इन चित्रों को लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। हमने यहाँ कुछ चित्रों को भी ऐड किया है, आप देख सकते हैं। पहला चित्र है महिला और हंस वाला। महिला और ये देखिए हंस है,
और ये महिला और हंस वाला। अगला चित्र है शरबत बजाती हुई महिला। शरबत बजाती हुई महिला, ये देखिए शरबत ली हुई है, ये शरबत बजाती हुई महिला। अगला है नींबू ली हुई औरत। ये नींबू ली हुई है और ये महिला है। नींबू ली हुई औरत का चित्र है। अगला चित्र देखते हैं। ये वाला चित्र पूरा नहीं आया है, ये हमको लगता है महिला और बच्चे का चित्र है। जो महिला गोद में अपने बच्चे को ली है, हमने इसके ऊपर सारे चित्रों को पढ़ा है, महिला और बच्चा। अगला चित्र देखते हैं भीष्म की प्रतिज्ञा। ये देखिए, ये भीष्म और ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले सेशन में एक नया टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच।